बोल रहे नहीं जी खून वाला टेस्ट करना है। मैं कहा भाई क्यों खून वाला टेस्ट करना है? 8वीं से तो नाक में ऐसे होता है। ये ऑलमोस्ट सब तैयारी थे, 3 लोग खड़े थे यहाँ मेरा खून निकालने के लिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। अभी मैं हूँ फुस्को में और आज मेरा टाइम आ गया जाने का पूनो, और पूनो से जाऊँगा मैं बोलीविया। तो अभी मैं ऊबर की वेट कर रहा हूँ अपनी। ऊबर लेके हम जाएंगे बस टर्मिनल पे। आपको दिखाऊंगा कि कैसे बस पकड़ते हैं यहाँ पे। मतलब मैंने टिकट कल बुक कर ली थी, लेकिन आई शो यू। और फिर बस लेके रीच पूनो। पूनो में टेस्ट करवा के कोविड वगैरह, और फिर वहाँ से जाएंगे हम बोलीविया के बॉर्डर तक, और फिर आगे जाएंगे। तो यार ऐसे तो सीधी बस जाती है कूस्को से ला पास तक, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड आजकल नहीं चल रही हैं बसें। तो आई हैव टू गो टू द बॉर्डर फर्स्ट, और बॉर्डर से मेरे को खुद ही बस चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए सब करना पड़ रहा है मेरे को झमेला। पहले पूनो जाऊँगा, पूनो में टेस्ट वेस्ट करवा के फिर आगे बॉर्डर तक जाऊँगा, फिर आगे बॉर्डर से आगे फिर एक वहाँ से गाड़ी लेके आगे जाऊँगा। तो मेरी ऊबर आने वाली है अभी। तो या दैट वाज द रीज़न, अदरवाइज सीधी बस चलती है। शायद यही मेरी ऊबर है, आई गई। तो भाई ये आ गया अपना बस स्टॉप। और 3 हफ्ते पहले इसी बस स्टॉप पे आया था मैं, जब अयाकुचो से आया था। तो यार एक्चुअली यहाँ पे रेड बस जो ऐप है वो चलती है, उस पर आप बुक कर सकते हो, लेकिन वो आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लेती है। जैसे मेरे ख्याल से 100 रुपये ज़्यादा ले लेती है तकरीबन। तो क्योंकि यहाँ चल रही स्ट्राइक, तो आपने देखा होगा लीमा वाले व्लॉग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सब चीज़ें। तो थोड़ा सा अब एग्रेवेट हो गया, वो लोग हिंसा पे उतर आए हैं, अभी तोड़ फोड़ रहे हैं, सड़कें रोक रहे हैं और ये सब। तो वो स्ट्राइक चल रही है, तो उसके चक्कर में बसों का पक्का नहीं पता कि चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं कल नहीं आया। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि मैं कल ही निकल जाता, लेकिन फिर कल मैं आया बस स्टॉप पे। मैंने पूछा कि, इसलिए मैंने ऑनलाइन बुक नहीं करी टिकट। तो कल मैं बस स्टॉप पे आया, मैंने पूछा भाई चल रही बस? नहीं चल रही, बोले चल रही है। तो फिर मैंने कल टिकट अपनी यहाँ से बुक कर ली। तो अभी हम घुस रहे हैं बस स्टॉप के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से ली थी मैंने टिकट। तो ये देखिए, ये एंट्रेंस है और यहाँ पे काउंटर ही काउंटर है। 50 तरह की बसें हैं। मैंने ली थी इससे, लिबर्ताद से ली थी। तो चलते हैं इसी काउंटर पे। यही लग रही है, कंपनी का नाम यही है, लिबर्ताद। तो यहीं पे वेट करते हैं। मेरी सीट आ गई ऊपर यहाँ पे। तो लो भाई, पहुँच गए हम पूनो। तो भाई शहर में ना तो ऊबर है, ना ही और ऐप्स हैं, कैबिफाई वगैरह कुछ भी नहीं चलता। तो पैदल ही जा रहा हूँ, 15 मिनट का रास्ता है। मतलब इनसे मतलब लोकल टैक्सी वाले से मेरे से बात होती नहीं ज़्यादा ढंग से। मतलब मैं अवॉइड करता हूँ। जनरली मैं ऊबर ही बुक कर लेता हूँ। जैसे कुस्को में ऊबर थी तो आराम से, लीमा में भी थी, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे 15 मिनट में। थोड़ा शहर भी देख लेंगे। ये यहाँ पे कोई पत्ते पता नहीं कौन सा है, मिंट नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है मिंट से। उसकी स्मेल मिंट जैसी होती है, लेकिन ये बहुत बिकता है यहाँ पे। तो यार ये है मेरा हॉस्टल, ये मेरा बेड है। और ठीक मिल गया मेरे को हॉस्टल। इट्स लाइक $5। कितना बन गया? 400 रुपये के आसपास। तो ठीक है, चीप हॉस्टल है और ठीक है, मतलब बुरा नहीं है हॉस्टल 400 रुपये में।
तो अभी बस मेरे को जाना है ढूंढने के लिए कोविड टेस्ट। तो मेरे पास एक एड्रेस है लैब का जो लेती है 100 मतलब कि 2,000 रुपये। लेकिन अभी रिसेप्शन पे टोल्ड मी कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे फ्री में टेस्ट होता है। तो पहले हम ढूंढेंगे फ्री वाली जगह, और अगर वहाँ पे काम नहीं बना तो देन विल गो टू दी 2,000 रुपये वाली जगह, क्योंकि टेस्ट तो कराना ही है। और टेस्ट करा के फिर हम कल देखेंगे जब रिपोर्ट मिलेगी और तब निकल जाएंगे। यहाँ से मुझे बस लेनी पड़ेगी बॉर्डर के लिए, जो पेरू बोलीविया का बॉर्डर है, और फिर वहाँ से मुझे फिर बस चेंज करनी पड़ेगी जहाँ भी जाना है आगे। तो मैं भी लपास जाऊँगा मैं। देखते हैं पहले टेस्ट। तो देखिए भाई ये है पूनो, नॉर्मल सा शहर है, नॉट लाइक उसको जो यहाँ पे एक लेक है, लेक टिटिकाका। तो वो आधी पेरू में है आधी बोलीविया में है, और उस लेक के अंदर कुछ आइलैंड्स हैं। तो जब आप अगर आपने जाना है पेरू वाली साइड देखनी है लेक की, तो आप पूनों से जाते हैं बहुत सारे टूर्स, लेकिन इट्स वेरी टूरिस्टी। मतलब मैंने पढ़ा है कहीं पे ब्लॉग्स वगैरह में। तो बोलीविया की साइड में टूरिज्म इतना अच्छा नहीं है, तो कम टूरिस्टी है, थोड़ा रॉ है। ऑल्सो मेरे को बहुत मेरा जो टाइम कंस्ट्रेंट है वो ये है कि मुझे पहुंचना है सालार, क्योंकि सालार जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं उयुनी में वो सूखने शुरू हो चुके हैं, तो रिफ्लेक्शन वाला टाइम निकल जाएगा। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे को उयुनी पहुंचना है। तो अभी हम पूनो में कोई टूर्स नहीं करेंगे, मे बी वापसी पे करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ पे आया हूँ मैं। अभी पूछा तो है मैंने, बोला कर देंगे। लाइन में लगा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई वहाँ तो अपनी दाल नहीं गली, मना कर दिया उसने। बोली कि क्यों चाहिए, मैंने कहा और ब्याह है और ट्रैवल। बोली कि पेरू में चाहिए ही नहीं ट्रैवल के लिए, इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड तो मैं चाहिए ही नहीं टेस्ट। अब मैं उससे कैसे बोलूँ कि मुझे चाहिए बोलीविया के लिए, तो फिर वो मना कर देती। मतलब मुझे रिसेप्शन में कहा था हॉस्टल पे कि उसको ये नहीं बोलना है कि यू नीड द टेस्ट फॉर बोलीविया, तो मना कर देंगे वो, क्योंकि सरकारी अस्पताल पेरू का है, तो वो फ्री में क्यों करके देंगे आपको। फिर मैंने यहाँ एक लैब से पूछा, वो बोल रही है 250, मतलब कि 5,000 रुपये। मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, तो कोई और ढूंढते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे आया था, एक दोस्त मुझे मिली थी, वो कुस्को में हॉस्टल में शायद, तो उसने यहाँ पे आके टेस्ट कराया था। तो शी गेव मी द एड्रेस की यहाँ पे आ जाना, आपके ये 100 में कर देते हैं। तो मैं आया तो भाई ये तो पूरा ये तामझाम लेके आ गए खून वून निकालने का। तो मैंने कहा भाई क्या सीन है ये, तो भाषा का सीन हो रहा है। तो बोल रहे नहीं जी खून वाला टेस्ट करना है। मैं कहा भाई क्यों खून वाला टेस्ट करना है, 8वीं से तो नाक में ऐसे होता है। तो बोले नहीं जी खून वाला, हम तो खून वाला करते हैं। मैं कहा मुझे नहीं कराना खून वाला, मुझे नाक वाला कराना है। फिर बोले वो और महंगा है, बोले 120 का है। मैंने कहा भाई मेरा जब दोस्त मेरी करा के गई है 100 में, तुम मेरे को आप क्यों 120 बोल रहे हो। तो बोले चलो 110 में कर देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं 100 में। तो एंड में अभी 100 में बोले कि हमें वो किट लानी पड़ेगी। मैं कहा ले आओ भाई किट, मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब वो है ये कि ये ऑलमोस्ट सब तैयारी थे, 3 लोग खड़े थे यहाँ मेरा खून निकालने के लिए। लेकिन वो ये कि घबराना नहीं है, आपको पता चाहिए कि कुछ चाहिए कि आप बस अपनी बात पे अड़े रहिए कि भाई मुझे नहीं कराना खून वाला, मुझे तो नाक वाले कराना है। तो हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, अभी बस फिर टेस्ट हो जाएगा हमारा, फिर हम कल निकल जाएंगे बोलीविया के लिए। तो भाई ये थी जगह, वो बताता हूँ क्या हुआ। तो मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि भाई ये सब फर्जी है, टेस्ट वेस्ट जो भी आजकल चल रहा है ये बस पैसे कमाने के तरीके हैं। तो मेरे को इन्होंने पहले बोला कि भाई आपका ब्लड लेंगे, हमारे पास किट नहीं है नाक वाली, आपका ब्लड से टेस्ट करेंगे। मैं कहा भाई मैं क्यों सुई लगवाऊँ अपने, पता नहीं होता भाई सुई स्टेरलाइज्ड हो नहीं हो, कल को कोई और बीमारी हो जाए। मैं कहा नहीं मैं खून नहीं लूँगा। मैंने खून वाला टेस्ट सिर्फ एक बार कराया था, वो भी रशिया में, क्योंकि वो मैंडेटरी था कि वही करवाना है। एंटीबॉडी टेस्ट होता है वो, कि आप खून में एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। अच्छा फिर जब आप 100 पे बात आ गई, तो भाई साहब वो जो टेस्ट लेके आए वो एंटीजन किट लेके आए हैं।
मेरा सैंपल लिया, तभी के तभी डाल के उसमें एक लाइन आ गई, बोली इसमें एक और लाइन आ रही है थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा वायरस है, लेकिन आपकी हम रिपोर्ट में नेगेटिव डाल देंगे। तो मैंने कहा बट ये तो एंटीजन टेस्ट है। बोले रिपोर्ट में पीसीआर ही लिख देंगे। तो भाई ये सब चल रहा है यहाँ पे। चलो मेरा भी काम बन गया, ठीक है, मुझे पीसीआर मिल गया, जो देने थे पैसे वो दे दिए, क्या करें। तो अभी हॉस्टल में जाके और जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी वो पूछूंगा मैं रिसेप्शन पे, और कैसे बस कहाँ से लेनी है, क्या लेनी है, और कल हम निकल जाएंगे। मैं नहीं रुक रहा शहर में, मतलब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, अजीब सा लग रहा है शहर। देखिए वो रिक्शे देखिए यहाँ पे कैसे होते हैं, सवारी आगे बैठती है और बंदा पीछे होता है। तो ये है जो भी है, यहाँ पे ये खड़ी तो है बोट थी, बट मुझे लग रहा है जैसे कांजली नहीं थी अपनी, कांजली कबूतला में वही वाला हिसाब किताब। तो भाई पूरे पेरू में आपको कहीं भी खाना खाना हो तो एक मेनू ले लीजिए कहीं भी जाके, तो मेनू में एक सूप आता है और बाकी मेन डिश में ये सब ऑप्शन रहती है, सिर्फ 6 सोल का, मतलब 120 रुपये का खाना हो जाएगा अपना। चलो शुरू करते हैं। तो ये है मेरी मेन डिश, मतलब इतने अच्छे नहीं है चावल, बट चलो जो है खा लेते हैं। तो भाई जो था ना सरकारी वाला, वहाँ मेरा काम क्यों नहीं बना, क्योंकि मैंने जाके बोल दिया कि मुझे चाहिए ट्रैवल के लिए। तो क्योंकि पेरू में चाहिए नहीं ट्रैवल के लिए पीसीआर टेस्ट, तो उन्होंने मना कर दिया, चाहिए ही नहीं तो हम क्यों करें टेस्ट तुम्हारा। मेरे हॉस्टल में 2 लड़कियां मिली मेरे को, उन्होंने कराया टेस्ट वहीं से। मैंने पूछा कैसे कराया, बोले हमने उनको बोला कि हमें सिम्टम्स हो रहे हैं, तुम्हारा टेस्ट कर दो। ये नहीं बोलना कि हमें ट्रैवल करना है, ये बोलना कि हमें सिम्टम्स हो रहे हैं तो फ्री में टेस्ट हो सकता है आपका भी, प्लस उसकी रिपोर्ट आएगी 1 दिन 2 दिन में। थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता, लेकिन कर सकते हो ये भी आप, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। भाई एज़ पर माई इन्फो, बॉर्डर पे आपको चाहिए एक तो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, एक चाहिए आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, और एक चाहिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी, एवरीथिंग इन प्रिंट आउट फॉर्म। तो सब कुछ हो गया अपने पास रेडी, तो या ऑल सेट। तो नहीं भाई, इट वाज नॉट दैट इजी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वो बोले कि पेरू की स्टैंप कहाँ है कि तुम पेरू से एग्जिट कर रहे हो।